Good evening, students. Am I audible? ओके, थैंक यू। हमने लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, और उसमें मीन हम लोगों ने दो मेथड से देखा था। ओके, और मैंने होमवर्क जो दिया था उसमें किसी को कोई डाउट है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, थैंक यू। हाँ, तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन निकालते हैं, और दूसरा था आपका एज्यूम मीन मेथड। तो ये दोनों मेथड क्लियर है सबको? अविज्ञा, धीरज, मैत्री, इसमें कहीं भी कोई डाउट है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या फिर जहां पे भी दिक्कत है, यू कैन आस्क। ओके, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। तो डायरेक्ट मेथड में सीधा हम लोगों के पास क्या था, हम लोग क्या करना था, मैं एक थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं 1 मिनट में। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा मीन डायरेक्ट मीन में जब भी हमको निकालना होगा तो हम यहाँ से एक जो टेबल दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पे एक नया टेबल हम लोग बनाते हैं, और नया टेबल में यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे क्लास का। फिर क्लास मार्क कौन सा होगा? क्लास मार्क उसका मीन होता है जो क्लास होगा। ओके, और फिर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन होता है क्वेश्चन में वो यहाँ पे लिखते हैं, और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे टोटल करते हैं। फिर मीन निकालने का आपका ये फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसको आप सिग्मा भी पढ़ सकते हो। ओके, तो ये डायरेक्ट मेथड से आपका मीन निकालने का फॉर्मूला है। ओके, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि यही यूज होगा। ओके, तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आपको जो भी निकालना है, क्या कहते हैं, मीन। ओके, तो मीन निकालने के लिए जो भी दिया रहेगा, जैसे डायरेक्ट मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड, अगर स्पेसिफाई होगा कि मतलब इस मेथड से आपको निकालना है तो उसी मेथड से आपको निकालना होगा। अगर एग्जाम में आपका स्पेसिफिकेशन ना हो कि मतलब सिर्फ आपको बोला कि मीन निकालना है, ठीक, तो मीन अगर सिर्फ दिया हुआ हो तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, और तीसरा जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो। ठीक है, और एज्यूम मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था क्लास मार्क में से, उसको ए एज्यूम कर लिया था। फिर उसके बाद डेविएशन हम लोगों ने निकाला था, डेविएशन करके, ताकि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सके। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, पहले डेविएशन निकाल लेते हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, और फिर मीन, एक्चुअल मीन कितना हो गया, एक्चुअल मीन इक्वल टू एज्यूम मीन जो हमने माना था, और फिर जो डेविएशन का मीन है वो। ठीक है, तो ये आपका इसमें दो फॉर्मूला है, एक ये वाला हो गया और दूसरा ये हो गया। ओके, और इसमें उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्या था, डिफरेंट ये है इसमें कि हमको एक एज्यूम मीन एज्यूम करना होगा। ओके, और फिर हम लोग यहाँ पे डेविएशन निकालते हैं, फिर डेविएशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि क्लास मार्क के साथ मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, वो किसके साथ करेंगे, जो भी डेविएशन है उसके साथ। ओके, तो इसको याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं बच्चे कि डेविएशन भी निकाल देते हैं बट मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे वो क्लास मार्क के साथ करते हैं। तो क्लास मार्क के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, किसके साथ करना है, डेविएशन के साथ करना है। किसके साथ करना है, जो भी डेविएशन हम लोग निकालेंगे उसके साथ। ओके, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टेप डेविएशन। इसमें क्या है,
थोड़ा सा इसमें अंतर है, जो कि हम लोग स्टेप डेविएशन क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे पहला वाला जो डायरेक्ट मेथड था उसमें काफी मतलब कि जो कैलकुलेशंस थे वो काफी बड़े थे, ठीक है। जैसे मान लो लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा, ओके। फिर उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ा। फिर इसको एज्यूम्ड मीन मेथड को थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं कैलकुलेशन को, तो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड आता है, ठीक। तो स्टेप डेविएशन में क्या करना है, हम जब आपको एक एग्जांपल समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे इसमें भी एक डिफ्लेक्शन निकालते हैं, ठीक है। इसमें डिफ्लेक्शन डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन जो है वो क्लास मार्क से एक एज्यूम, इसमें भी हम लोग एज्यूम मीन एक मानते हैं, ठीक है। उसको एक साइड में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। और एक हम लोग जी निकालते हैं। जी जो है वो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डेविएशन, मतलब ये जो है एक्चुअली आपका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं उसका। और फिर आपका जो इसका फिर मीन निकालते हैं। फिर मीन निकालने के बाद एक्चुअल मीन जो है वो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी होता है, ओके। तो जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट इन्वेस्टेड, और फिर नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन हेल्थ इंश्योरेंस बाय 100 फैमिलीज is given in the following frequency table. Find the mean of investment using step deviation method। यहाँ पे दिया हुआ है ना, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके हमको क्या निकालना है, मीन ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले टेबल में क्या होगा, क्लास होगा। क्लास जो है वो जो क्वेश्चन में गिवन है वो, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 800 टू 1200, 1200 टू 1600। तो ऐसा जो भी दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग क्लास में लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने का क्या तरीका मैंने बताया था, जो भी यहाँ पे लोअर और हाईएस्ट वाला नंबर है, ठीक है। तो इसको दोनों को ऐड करके फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 800 प्लस 1200 कितना होगा, 800 प्लस 200 दैट इज 2000, ठीक है। 2000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 होगा, यही आपका क्लास मार्क होगा। इसी तरीके से सारा क्लास मार्क हम निकालेंगे। फिर यहाँ पे 1200 टू 1600 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 2800, ठीक है। ये कितना होगा 2800, और इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 1400, ठीक। इसी तरीके से क्लास मार्क हम सबका निकालेंगे। तो इसका आएगा आपका 1800, ये 2200, ये 2600, ये 3000, ओके। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है, यहाँ पे हम लोग डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। तो डेविएशन निकालने का क्या तरीका है, एक एज्यूम्ड मीन हमने माना है, ठीक। और एज्यूम्ड मीन से हम क्या करते हैं, जो भी क्लास मार्क है, क्लास मार्क से एज्यूम्ड मीन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 1000 से 2200 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, -1200। कितना होगा, -1200। देखिए 1000 से 1000 -2200, ये कितना होगा, -1200, ठीक। फिर 1400 में से 2200 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 2200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा, -800, ओके। फिर 1800 माइनस 2200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -400। अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव लिखेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। अगर माइनस साइन नहीं लिखोगे तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, ओके। तो फिर यहाँ पे 2200 है, इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 होगा। फिर इसमें से 2200 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 400 होगा, फिर इसमें से 800 होगा। अच्छा, एक चीज बताओ कि एज्यूम्ड मीन इसी को क्यों माने, ठीक है। एज्यूम्ड मीन इसको क्यों माने, क्योंकि ये जो है वो मिडिल में है, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर्स हैं, तो 6 में मतलब 6 का हाफ कितना होगा 3, या तो ये वाला ले सकते हैं या फिर ये वाले, मतलब आप इसको भी चाहो तो इसको भी एज्यूम मीन मान सकते हो या इसको भी मान सकते हो या फिर इसमें से किसी को भी मान सकते हो, बट हम लोग मिडिल वाला मानते इसलिए हैं क्योंकि जो मीन होगा, मीन जो होगा वो इसी के रेंज में होगा, इसी के आसपास होगा, ठीक। तो इसके आसपास होगा इसीलिए हम लोग इसी के आसपास वाले को मानते हैं, क्योंकि हमको कैलकुलेशन को रिड्यूस करना है, ठीक। अब आगे देखिए, फिर एक हम लोग यहाँ पे नया कॉलम बनाते हैं, और नए कॉलम में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1200, 800, 400, थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, ठीक। तो इसको हम, इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मतलब इसका HCF क्या होगा, ठीक है। जैसे 1200, 800, 400, 400 और 800, इसमें इसमें किस चीज से डिवाइड करेंगे कि ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सब में 400 से मतलब कि डिवाइड कर दें तो क्या होगा, और रिड्यूस हो जाएगा, तो वही आपका जी है, जी वही है आपका, ठीक है। जो GCD लिखा हुआ था यहाँ पे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD, ओके। तो यहाँ पे जी क्या होगा आपका, जी जो है वो कितना होगा 400 होगा, क्यों, क्योंकि 400 जो है वो आपका HCF है, इसमें जी जो है, जी का वैल्यू क्या है 400, ठीक। तो 400 से सब में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसमें 400 से डिवाइड करेंगे तो -3 होगा, इसमें 400 से डिवाइड करेंगे तो -2 होगा, इसमें 400 से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा, ओके। और फिर इसमें 400 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और जीरो से मतलब 0/400 करेंगे तो कितना होगा, जीरो ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे जीरो होगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कितना रिड्यूस हो गया, 1200 था, यहाँ पे आपका 3 आ गया, ठीक है। तो बहुत रिड्यूस हो गया, ठीक। तो यहाँ पे और मतलब इजीली हम कैलकुलेशन को यहाँ पे कर पाएंगे, और फ्रीक्वेंसी जो है इसके बाद जो कॉलम होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा, जो कि यहाँ पे आपका गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 3, 15, 20, 25, 30 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, और लास्ट एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लोग ये फ्रीक्वेंसी को और ये UI को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -9, इसमें इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -30, फिर ऐसे करके सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर समेशन इसका सबका सम करेंगे, ठीक। तो सबका सम करेंगे तो देखिए -9, -30, -39, -39 प्लस सॉरी -20, तो ये हो गया आपका -59, -59 प्लस 30, ठीक है। -59 प्लस 30 -29, ठीक। -29 प्लस 14 दैट इज -15, ओके। तो ये हो गया आपका -15, और सिग्मा फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 100 है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे क्या करने वाले हैं, इसके आगे हम UI निकालेंगे, क्या निकालेंगे, U का मीन निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मीन क्या होगा, तो U बार इक्वल टू होगा सिग्मा FI UI डिवाइड बाई सिग्मा FI। हमने अभी तक जो पढ़ते आया है इसी तरीके से ना हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका मीन कितना होगा, ये डिवाइड बाई सिग्मा FI ये, ठीक। तो -15/100 ये कितना हो गया आपका -0.15, ठीक है। अब हम एक्चुअल मीन कितना होगा, एक्चुअल मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल मीन इक्वल टू ए एज्यूम मीन प्लस U इंटू जी, ठीक है। U आपका ये है, और G यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे G से जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, G के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका A प्लस U इंटू जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। वहां पे डिवाइड किए थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों किए, क्योंकि हमको कैलकुलेशन को रिड्यूस करना था, ठीक। तो इसका वैल्यू निकालेंगे अब हम, तो A कितना है, A आपका
2200 है, ये कितना है 2200 प्लस u का वैल्यू कितना आया माइनस 0.15, ठीक, इनटू g का वैल्यू कितना था, g का वैल्यू 400, ठीक है। तो g कैसे निकालते हैं, g जो है वो आपका बेसिकली आपका HCF है, ओके। तो g इतना हो गया। अब इसको 2200 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे जो भी आपका साइन है प्लस माइनस का, उसको ध्यान में रखेंगे, ये नहीं कि माइनस को प्लस कर देंगे प्लस को माइनस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया -60, तो प्लस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस होगा, तो 2200 माइनस 60 डेट इज 2140, ठीक। तो मीन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इतना हो गया आपका, ठीक। तो ये सबको क्लियर है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन में हम लोग यही करते हैं। मैत्री यस, अनुज क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो देखिए इसमें आपको नोट क्या करना है, आप नोट कर लीजिए स्टेप डेविएशन में, स्टेप डेविएशन हेडिंग डालिए, फिर उसके बाद आपको लिखना है ये एक ये फॉर्मूला लिख लीजिए, u बार इक्वल टू दिस एंड x बार इक्वल टू a प्लस यू इंटू जी, ठीक। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल करेंगे, फिर हम लोग आगे उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीडियन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सर लोग। कर लिया सबने नोट? ओके, अब एक एग्जांपल करते हैं आप। ओके, वेरी गुड। The following table shows the funds collected by 50 students for flood affected people. Find the mean of the fund. ठीक है, तो फंड्स का मीन बताना है आपको। तो फंड क्या क्या है, 0 to 500 रुपीज, 500 to 1000 रुपीज, 1000 to 1500 रुपीज, ऐसे करके है, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 0 to 500 के बीच फंड प्राप्त हुआ है। 500 टू, ओके ओके, ये कलेक्ट किए हैं इन्होंने, ओके। मतलब 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 500 टू 1000 के मतलब आसपास उन्होंने फंड कलेक्ट किया है, ओके। फिर 1000 टू 1500 में ऐसे स्टूडेंट थे, 24 स्टूडेंट्स ने मतलब इतना फंड कलेक्ट किया है, इस तरीके से है आपका, ओके। If the number of scores in 2 consecutive classes is very low, it is convenient to club them, ठीक है। अब यहाँ पे हम नया चीज क्या सीखें, नया चीज ये कि अगर आपका जो
जो भी क्लासेस है, मतलब ये आपका 2000 टू 2500 है और 2500 टू 3000 है। तो ये इसमें आपका जो स्कोर है वो कितना कितना है, 1 है, और इसमें भी 1 है, मतलब काफी कम है। ठीक है, तो जब इस तरीके का आपको दिखे तो आप एक दूसरे को उसको क्लब कर देंगे, मतलब दोनों को एक दूसरे में मिला देंगे। तो सीधे आप क्या लिखेंगे, 2000 टू 3000। ठीक, तो एक आपका हो गया 0 टू 1000, 1000 टू 1500, 1500 टू 2000, 2000 टू 3000। तो अब देखिए ये दोनों को हमने क्लब कर दिया, तो ये कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया। ओके, अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम एक नया टेबल बनाएंगे, एक क्लास का, क्लास मार्क का, फिर अ, मतलब जो भी है, तो क्लास मार्क का जो भी है यहाँ से हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक, क्लास मार्क जो है वो कितना होगा, क्लास मार्क यहाँ पे 1000, 0 टू 1000 है, तो 0 + 1000 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1500। 1000 + 1500 ये कितना होगा, 2500, 2500 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1250। 1500 + 2000 ये कितना होगा, 3500। 3500 divided by 2, that is 1750. 2000 plus 3000, that is 5000 divided by 2, 5000 divided by 2, that is 2500। ये आपका क्लास मार्क आ गया। क्लास मार्क के बाद फिर हम लोग इसमें हम एक एज्यूम मीन मानेंगे। ठीक है, एक को हम एज्यूम कर लेंगे, तो 500 या फिर इसमें से किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो 1250 को मानते हैं। ओके, या फिर आप चाहो तो 1750 को भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। आप क्लास के बाद चाहो तो इसको एज्यूम करके बना सकते हो। तो 1250 अगर हम मानते हैं तो यहाँ पे 1500 माइनस 1250 करेंगे तो ये होगा -750। इसमें से 1250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। इसमें से 1250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 होगा। फिर इसमें से 1250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1250 होगा। ओके, अब ये हो गया आपका डी आई का वैल्यू। ठीक, डेविएशन जो भी है। अब डेविएशन को हम क्या करते हैं, जो भी आपका ग्रेटेस्ट मतलब जीसीडी है या फिर एचसीएफ है, इसका एचसीएफ क्या होगा, 750, 500, 1250। जब आप निकालोगे इसका एचसीएफ, ठीक है, तो क्या होगा, चलो निकालो तो कोई, चलो आप लोग निकालिए इसका एचसीएफ क्या होगा, -750, 500, 1250 का एचसीएफ निकालना है और बताना है कितना आएगा। सारे लोग करिए। 250। ओके मैत्री, बाकी लोग करिए। 250 होगा। ओके, तो 250 से हम डिवाइड करेंगे 750 में, तो 250 750 डिवाइड बाई 250, चूंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन हम लोग लिखेंगे। ठीक, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 3 जा 75, तो ये हुआ आपका -3, तो -3 हुआ यू आई डी आई बाई जी का वैल्यू। ठीक है, फिर 0/250 जीरो ही होगा, 500 डिवाइड बाई 250 2 होगा, 1250 डिवाइड बाई 250 डेट इज 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को यहाँ पे मतलब एक कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का। तो ये हो गया आपका 624 जो भी है उसमें हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यू आई और एफ आई में। तो यू आई एफ आई कितना होगा, -3 × 6 -18, 0 × 24 0,
2 इंटू 18 36, 5 इंटू 2 10। ठीक, एक तरीका और है आपको, मतलब कि आप उसको एज्यूमिन मान सकते हो जो कि आपका फ्रीक्वेंसी का नंबर जो है वो थोड़ा लार्ज हो। ठीक, या फिर आप चाहो तो 18 को भी मान सकते हो या 24 को। देखिए यहाँ पे 24 जो है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो हमने एज्यूमिन जो है वो इसको माना है। ठीक, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बेसिकली आप जब भी एज्यूमिन मानेंगे तो वो मिडिल वाला में से ही कोई मानेंगे। ठीक है, इनिशियल और लास्ट वाला नहीं लेंगे, क्योंकि इनिशियल और लास्ट लीजिएगा तो ये नंबर, ये वैल्यू जो है वो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक, तो बड़ा होगा तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा। खैर, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे। इसका सबका सम करेंगे तो ये होगा 28, और इसका सम करेंगे तो 50 होगा। ठीक, तो मीन ऑफ यू कितना होगा, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 50। इसको इसे डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो गया, 0.56। ओके, अब हमको ये फॉर्मूला पता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस जे इंटू यू बार। ठीक है, तो यू बार इंटू जी कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले से ही। तो ये कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू कितना आया, जी का वैल्यू हमने निकाला था 250, जी का वैल्यू 250 था। और ए का वैल्यू कितना है 1250, और जी का वैल्यू 250, और यू बार इक्वल टू कितना आया था 0.56। ठीक, तो ये हो गया आपका 140। तो इसको 140 यहाँ पे रखेंगे, जी यू बार का वैल्यू, तो ये हो गया आपका 1250 प्लस 140 डेट इज 1390। ओके, तो ये एवरेज जो फंड है वो कितना हुआ 1390। तो ये सबको क्लियर हो गया। स्टेप डेविएशन में ऐसे ही करते हैं। नया क्या करना है, नया इसमें बस आपको एक जी निकालना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ये सबको क्लियर है। ओके पार्थ। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक, अभी हमारे पास और समय है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका मीडियन है। मीडियन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मीडियन कैसे निकालते हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने जो भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब ग्रुप में नहीं होगा, उसका आपने मीडियन पढ़ा होगा। ठीक है, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ये रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि देयर वाज अ साइंस एग्जीबिशन इन अ सिटी फॉर 2 days. A school sent 2 boys and 2 girls to participate in the exhibition. There were 10 hotels within a distance of 1 kilometer from the venue of exhibition. Their rates of meals in the ascending order. Okay, मतलब कि एक साइंस एग्जीबिशन है कोई सिटी में 2 दिनों का, और एक स्कूल से जो है वो 2 बॉयज और 2 गर्ल्स जो है वो एग्जीबिशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे 10 होटल्स हैं। ठीक है, और 10 होटल जो है वो मतलब आसपास में ही है, और जो भी उनके रेट्स हैं होटल्स के, वो क्या है, वो आपके इस तरीके से 40, 45, 60, 65 ऐसे करके हैं। ठीक है, और उसमें से उनको एक कोई चूज करना है, तो कौन सा चूज करेंगे। तो चूज करने का तरीका क्या है कि एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सबको ऐड कर लेंगे, सबका जो भी रेट्स है। ठीक है, तो सबको ऐड करके उससे 10 से डिवाइड करेंगे, तो हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन निकालेंगे तो कितना आएगा, सबको ऐड करके डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये होगा 113। बट 113 का रेंज का कोई होटल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे मीन से काम नहीं चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आता है आपका मीडियन। ठीक है, तो मीडियन क्या है, मीडियन जो है वो
मिडिल का कोई होगा, ठीक है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं और मिडिल में जो है वो जो भी है मिडिल में, कौन सा है मिडिल में इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मिडिल में आपका ये 5th पोजीशन वाला है और 6th पोजीशन वाला है, तो इसमें से कोई एक चूज कर लेंगे, ठीक। तो यही है आपका बेसिकली मीडियन। दिस एग्जाम्पल shows that इफ देखिए मीन और मीडियन में थोड़ा सा अंतर यही है कि मीन में हम लोगों को ये पता नहीं चला कि कौन सा होटल, अगर मीन हम इसका निकालते हैं तो ये हमको पता नहीं चला कौन सा जो है वो होटल हम चूज करेंगे, बट मीडियन से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा हमको चूज करना है, ठीक है। तो मीडियन का और क्या क्या पॉइंट है उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इफ द नंबर्स इन द डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है तो द नंबर एट द मिडिल पोजीशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा, ठीक है। अगर जो भी नंबर है अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है, किसमें है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो जो मिडिल वाला मिडिल पोजीशन पे होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। वो क्या होगा, मीडियन होगा। तो ये क्लियर हो गया। द मीडियन डिवाइड्स द एरे ऑफ नंबर्स इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जो मीडियन होता है, जो भी मीडियन होगा वो नंबर्स, जो भी आपका नंबर्स लिखा हुआ है उसको दो पार्ट में वो डिवाइड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर हम मीडियन में रखते हैं तो इसके इधर कितने नंबर्स हैं, 4, इसके इधर भी कितने नंबर्स, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ यहाँ पे मिडिल में कौन सा है, यहाँ पे टोटल 9 है, ओके। तो 9 है इसमें, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 जो है 9 जो है इसमें मिडिल वाला कौन सा होगा, मिडिल में 5th आएगा, ओके। तो यानी कि ये मीडियन आपका 70 होगा, ओके। तो ये आपका मीडियन 70 हुआ। तो यहाँ पे अगर 70 से इधर देखिए तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, और 70 के बाद देखिए तो कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4, ओके। इस तरीके से जो भी है नंबर्स वो जो भी मीडियन होगा, मीडियन के लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड इक्वल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ डेटा जो भी है वो ऑड नंबर में है तो हमको ऐसा मिल गया, बट इवन नंबर में होगा तो उसके लिए क्या केस होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। जो भी स्कोर्स होंगे, मतलब जो भी स्कोर्स होंगे उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, K1 लेस देन इक्वल टू K2 लेस देन इक्वल टू K3, इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। और ये जो क्वेश्चन है, ये सब जो भी टॉपिक है ये इतना इजी है कि आप एक बार उसको मतलब पढ़ लो तो एग्जाम में मतलब ये सारा मतलब क्वेश्चन में छूटता नहीं है, बन जाता है, ठीक है, और इस पे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसीलिए स्टेटिस्टिक्स का कोई भी आप मतलब टॉपिक है उसको स्किप नहीं करेंगे, ये सब पढ़ लेंगे, ओके। इफ द नंबर ऑफ स्कोर्स इज ऑड, अगर नंबर ऑफ स्कोर्स ऑड है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम n+1/2 करेंगे, तो वो जो है होगा वो आपका मीडियन होगा। अगर आपका द नंबर ऑफ स्कोर्स बिलो एज वेल एज एबव, ओके, इसको रहने दीजिए, इसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। इफ द नंबर ऑफ स्कोर्स इज इवन, ठीक है, तो इवन अगर होगा तो क्या करेंगे, तो इवन के लिए हम क्या करते हैं, अ, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक।
2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो आता है उसको हम लोग मीडियन होता है। हेंस द मीन ऑफ n by 2 एंड n plus 2 by 2 टर्म इज मीडियन ऑफ द डेटा। ठीक है, जब इवन होगा तो क्या कौन सा होगा, इवन होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी होगा, मतलब मान लो कि n टर्म है, ओके, जैसे मान लो कि n टर्म है तो n plus 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, या फिर n by 2। ओके, जैसे ये एक एग्जांपल है, 32 33 ये आपका डेटा दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, ऑड नंबर में है, जो भी डेटा है वो ऑड नंबर में है, 7 है। तो इसका क्या होगा, 7 plus 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज 4। जो भी फोर्थ पोजीशन पे आपका नंबर होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। तो देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन पे 40 है, तो मीडियन क्या होगा, 40 होगा। ठीक, और ये आपका जो स्कोर है वो इवन नंबर में है। ठीक है, ये स्कोर की क्या है, इवन नंबर में है। तो इवन नंबर में जब होगा तो उसको हम n by 2 करेंगे, या फिर n plus 2 by 2 करेंगे। ठीक है, तो n by 2 करेंगे तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पे 8 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 by 2 कितना होगा, 4, और यहाँ पे 8 रखोगे तो 8 plus 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 8 plus 2 10, 10 by 2 डेट इज 5। तो मतलब फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन ये दोनों क्या होगा, आपका मीडियन होगा। बट हम करते क्या है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे कौन सा है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पोजीशन। ठीक, तो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे क्या क्या है, 66 और 68। तो 66 और 68 को दोनों को ऐड करके, मतलब यहाँ पे दोनों को ऐड करके जो भी मीडियन है उसको हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना होगा, 67। ओके, तो यही आपका मीडियन है। ओके, ये आपका क्या हो गया, 67 मीडियन हो गया। तो वो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये सारा जो हमने अभी डिस्कस किया, ये सब आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी का, अभी हम लोग के पास जो डेटा था वो कितना था, मतलब स्मॉल डेटा था। ठीक, अब हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी का देखते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है। ठीक, 6 8 10.4 11 15.5 12 और 18। ठीक है, तो ये एक डेटा दिया हुआ है, जो भी इस स्कोर को हम लोग, मतलब ये आपका स्कोर है, और ये स्कोर को आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे कि मतलब आप क्लास बनाते थे, ठीक है, और एक टैली मार्क बनाते थे और एक फ्रीक्वेंसी बनाते थे। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ डेटा दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20। ओके, तो 6 to 10 में कितना है, यहाँ पे देखिए, एक 6 है, फिर एक 8 है, और एक 10.4। तो 10.4 क्या है, 10 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 2 बार हम लोग लाइन खींचेंगे। ओके, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 2 हुआ। ओके, फिर 11 to 15 में क्या क्या आया, 11 to 15, तो 11 एक आ गया, और एक 10.4 भी ऐड आना चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्लास मार्क में मिस्टेक है। ओके,
तो यहाँ पे आपका जो है 11 to 15 में 11 है और हाँ 11 है और 12 है। ओके, यहाँ पे भी 11 और 12 है। ओके, 11 और 12 तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक, फिर आपका 16 to 20 में क्या है? 16 to 20 में एक 18 है। ओके, तो यहाँ पे आपका 16 to 20 में 18 है एक, तो यहाँ पे आपका एक होगा। ओके, आवाज आ रही है सबको? धीरज, अविग्ना, आगे मैं कंटिन्यू करूं, कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके, ओके धीरज, वेरी गुड। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? ऐसे में जब हम लोग इस तरीके के क्लास बनाते हैं, ठीक, तो इस तरीके के जब हम क्लास बनाते हैं तो इसमें आपका कुछ कुछ डेटा देखिए आपका छूट जा रहा है। ठीक, कौन कौन सा डेटा छूट जा रहा है? एक 10.4 जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 10.4 वाला डेटा इंक्लूडेड नहीं है। और कौन सा स्किप हो गया? 15.5 वाला। तो ये जब दोनों डेटा इंक्लूडेड नहीं है, तो यानी कि ये जो हमने क्लास बनाया है, ये जो हमने टेबुलर फॉर्म में इसको डेटा को हमने अरेंज किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ये रिकॉर्ड मतलब सही नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। वो क्या है कि ये जो डेटा है उसको हम लोग इस तरीके से ना करके 0.5 करके करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपका 6 है, तो इसको थोड़ा सा हम 0.5 पीछे शिफ्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5.5। 5.5 टू 10.5। ओके, और फिर 10.5 टू 15.5, फिर 15.5 टू 20.5। ठीक, इससे होगा क्या कि जो भी मतलब डेटा स्किप है वो हमको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, तो 5.5 टू 10.5 में कौन कौन सा डेटा आएगा? तो देखिए यहाँ पे 5.5 यानी कि एक 6 हो गया, एक आपका हो गया 8, एक हो गया 10.4। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 होगा। फिर 10.5 टू 15.5 में कौन कौन सा डेटा आएगा? तो एक हो गया 11 और एक हो गया आपका 12। ओके, फिर नेक्स्ट आपका 15.5 टू 20.5 में कौन कौन सा डेटा लेंगे? एक 15.5 को लेंगे और दूसरा को 18 को लेंगे। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, तो ये इसमें सारा डेटा आपका शामिल हो गया। ओके, और इसे करने से क्या हुआ कि हमारा जो भी क्लास मार्क है वो मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे 6 to 10 में क्लास मार्क कितना आएगा? 6 + 10 डेट इज 16/2 डेट इज 8। और इसमें कितना आएगा क्लास मार्क? 5.5 प्लस 10.5, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 16। 16/2, तो इसमें भी क्लास मार्क कितना होगा? 8 होगा। ठीक, तो दोनों में क्लास मार्क जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, बट जो भी स्कोर्स है वो इंक्लूड हो जा रहे हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग टेबल shows frequency distribution of marks of 100 students of 10th class which they obtained in a practice examination. Find the median of the class. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 100 स्टूडेंट का दिया हुआ है क्लास 10th का। ओके, और यहाँ पे हमको मीडियन बताना है उनके मार्क्स का। ठीक,
तो मार्क्स इन एग्जाम क्या क्या है, 0 to 20 के बीच जो भी मार्क्स है वो 4 स्टूडेंट्स का है, फिर 20 to 40 के बीच 20 स्टूडेंट्स का, ऐसे ही डेटा आपका दिया हुआ है। अब इसमें हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं। ठीक, एक टेबल इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, और एक जो भी क्लास है उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, वो भी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, 4, 20, 30, 40 और 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। फिर एक और कॉलम बनाएंगे। तो ये कॉलम किस लिए महत्वपूर्ण है वो देखिए, यहाँ पे हम लोग ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम लोग कॉलम बनाते हैं। ये क्या होता है, हम लोग जो भी फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग ऐड करते चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 4 है, तो इससे पहले कुछ है क्या फ्रीक्वेंसी, नहीं है, तो 4, तो ये हो गया 4 यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट रो में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 20 है, 20 को 4 के साथ ऐड करेंगे, कितना होगा 24। फिर ये 30 है यहाँ पे, तो अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे, 24 + 30 डेट इज 54। और ये 4 को कब ऐड करेंगे, ऐसे यहाँ से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर उसके नीचे वाले रो का फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं। तो 4 + 20 ये हो गया 24। ओके, फिर 24 + 30 डेट इज 54। 54 + 40 डेट इज 94। 94 + 6 डेट इज 100। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का सम हो गया। ठीक, और ये आपका जो भी कॉलम बना वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मतलब कि बनाने आ गया। ठीक, तो मीडियन यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो हाँ, वेरी गुड। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम द टेबल द 50th स्कोर इज इन द क्लास इज 40 to 60। ठीक है, तो मीडियन कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे n का जो मतलब टोटल वैल्यू है वो कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 है। जब हम इसको सम करेंगे तो ये कितना होगा आपका 100। और चूंकि हम लोग जानते हैं मीडियन कब निकालते हैं, मीडियन जो मिडिल वाला होता है। ठीक है, तो मीडियन मतलब कि इसका हाफ कितना होगा, 50 होगा, इसका हाफ कितना होगा 50 होगा, यानी कि 50th टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका मीडियन होगा। तो वो कहाँ पे होगा, 40 to 60 के बीच में, इसके बीच में लाई करेगा। ठीक, तो 50th स्कोर जो है वो कहाँ पे होगा, 40 to 60 वाले क्लास में, द क्लास विच कंटेन द मीडियन, और वही क्लास आपका मीडियन कंटेन करेगा। ठीक है, तो लोअर क्लास लिमिट क्या होगा इसमें, यहाँ पे 40 होगा, और मतलब कि 40। ठीक, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 40 to 60 का 30 है। तो आउट ऑफ फर्स्ट 50 स्कोर्स, मतलब 50 स्कोर्स में कितना इसका स्कोर है 24। ठीक, यहाँ पे मतलब इससे पहले जो भी है उसको हम 24, मतलब पहले से 24 आपका है। ठीक है, जैसे फर्स्ट 50 में आपका 24 पहले से इंक्लूडेड है, 24 यहाँ पे पहले से है। ठीक है, लेकिन इसमें मतलब 40 के पहले 24 हुआ, जैसे 0 to 40 चलते हैं, तो इसमें कितना हुआ आपका 24 हो गया, 0 to 40 में 24 आपका हो गया। फिर आपका 40 to 50 में भी हमको निकालना होगा, क्योंकि हमको 50 तक जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे 24 स्कोर जो है वो मतलब 40 से लेस देन के लिए है, जो कि मैंने अभी दिखाया आपको। तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग हो गया आपका 50 - 24, 50 - 24 डेट इज 26। तो 26 के लिए हम निकालेंगे।
तो 26 के लिए मतलब 30 में से 26 जो है वो 30 में से 26 जो है वो किसके लिए है, मतलब 50 तक स्कोर के लिए है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन जब हम 50th स्कोर निकालेंगे तो ये क्या होगा, 26 ये वाला डिवाइडेड बाई 30, 26 डिवाइड बाई 30, और जो ये रेंज है आपका 40 to 60 के बीच कितना है आपका, 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कितना, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 26 2 जा 52, 52 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया आपका, पहले से ऑलरेडी क्या था, 40 था, 40 प्लस ये दिस, तो 40 प्लस 52/3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 57 एंड 1/3, तो ये आपका मीडियन हुआ, ठीक। तो मीडियन निकालने का जो भी मतलब सिंपल फार्मूला है वो अब हम देखेंगे, ये एक्चुअल में मतलब इस तरीके से हम मीडियन कैलकुलेशन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे हमको ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि मीडियन निकालते कैसे हैं, तो चलिए देखिए उसको, ओके। फिर उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला इसका बना सकते हैं, मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ठीक है। तो एल जो है वो क्या है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ओके। एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी का सम। एच क्या है, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, ओके। मीडियन क्लास का जो भी इंटरवल होगा वो, ये देखिए ये मीडियन क्लास आपका ये था, तो इसका इंटरवल क्या है 40 to 60, तो इसका डिफरेंस क्या होगा 20, वो आपका एच हुआ। फ्रीक्वेंसी क्या हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ जो है वो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखें होंगे, यहाँ पे जो 30 हम लोग लिए हैं वो किसका फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास का। फिर सी एफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाला जो भी सी एफ होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका मीडियन का फॉर्मूला ये है, ओके। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो observe the following frequency distribution table. It shows the distances traveled by 60 public transport buses in a day. Find the median of the distance traveled. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल का मीडियन निकालना है। तो क्या है, 200 to 209, फिर 210 to 219 ऐसे करके है, ठीक। तो ये जो है आपका मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस आपका क्लासेस नहीं है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बनाएंगे, ठीक। तो हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, एक टेबल ऐसे बना लेंगे, और टेबल बनाने के बाद फिर हम एक नेक्स्ट क्लास बनाएंगे जो कि कंटिन्यूअस क्लास का। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, जैसे 200 to 209 है, तो फिर 9 के बाद 10 के बीच कुछ छूट जाएगा ना, तो उसके लिए हम पहले इसको कंटिन्यूअस बना लेंगे। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, तो जो भी यहाँ पे आपका मतलब डिफरेंस है, जैसे 9 to 10 है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना होगा 0.5, ये कितना होगा 0.5, तो 0.5 जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना होगा ये, लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 199 डिवाइड 0.5। अब इसमें ये जो अपर लिमिट है 209, इसमें हम लोग 0.5 ऐड करेंगे, तो ये हो गया 209.5, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्लास जो है वो क्या होगा, 209.5 टू 219.5, इसी तरीके से करके हम लोग कंटिन्यूअस क्लास बना लेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा, तो फ्रीक्वेंसी जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का के बाद हम लोग एक कॉलम बनाएंगे जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो फिर 4 और ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, कितना होगा 4 प्लस 14 दैट इज 18, फिर 18 प्लस 26 44, 44 प्लस 10 54, 54 प्लस 6 60। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ठीक, और एन का वैल्यू क्या हुआ आपका, एन का वैल्यू, ये आपका एन का वैल्यू हुआ 60। ठीक, ये एन का वैल्यू 60 हुआ, तो 60 डिवाइड बाई 2 ये हो गया 30, मतलब 30th स्कोर जो होगा, 30th स्कोर जो होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, तो 30th स्कोर हमको पता करना है, तो 30th स्कोर कौन सा होगा, तो 30th स्कोर आपका जो होगा वो किसके बीच होगा, वो यहाँ पे होगा इसमें। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अब, तो ये आपका 26 फ्रीक्वेंसी आ गया, मतलब मीडियन वाले क्लास का। तो लोअर क्लास क्या होगा, यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट इसमें क्या है 219.5, तो 219.5 हुआ। एच का वैल्यू क्या होगा, एच का वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो 10 हो गया। फिर सी एफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेते हैं, जो भी आपका क्लास होता है, ये मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाले का, तो ये आपका सी एफ हो गया 18, ये आपका 18 हो गया। ठीक, फ्रीक्वेंसी कौन सा लेते हैं, जो मीडियन क्लास होता है, मीडियन क्लास वाले का फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो ये 26 हो गया। तो मीडियन इक्वल टू क्या होगा, मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। तो जो भी वैल्यू है उसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो एल का वैल्यू ये, एन का वैल्यू हमने निकाला था 60। ठीक है, एन का वैल्यू 60, तो यहाँ पे 60 पुट करेंगे, सी एफ का वैल्यू 18 और एफ का वैल्यू 26 और एच का वैल्यू 10। ठीक है, इसको पुट करेंगे तो ये होगा आपका 224.12। ठीक, तो ये आपका मीडियन हुआ। ओके, तो इस तरीके से हम मीडियन निकालेंगे। तो ये क्लियर हुआ सबको। ओके, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जांपल सेकेंड है। ठीक है, तो सेकेंड भी वैसे ही करना है जैसे वो किए। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग इसको करिएगा। फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट 6.2 है, इसको आप लोग होमवर्क में करी करना है आप लोगों को। और फिर अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो आज के क्लास में कोई डाउट। ओके, अनुज आपको कोई डाउट, अभिज्ञा। ओके, तो आज इतने, आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय।